हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष्मान का स्वागत कर लेता हूं आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि आखिर माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, क्या सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, हमको सब्जेक्ट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें किस किस चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है। माइक्रोबायोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच होती है या कौन से सब्जेक्ट की ब्रांच होती है, ये कहा जाए तो ठीक है ना। तो भैया माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में ना लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग जान पाएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की क्या होती है। इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, बेसिक डिटेल बताने वाला हूँ अभी, है ना। तो भाई प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में मतलब ये साइंस की एक ब्रांच होती है। जी हाँ, साइंस के अंतर्गत ही आती है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना। जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सब किस चीज़ के अंदर आते हैं, साइंस के अंदर आते हैं। जी हाँ, विज्ञान के अंदर आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जो बताया जाए साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है ना। देखो माइक्रोबायोलॉजी डेफिनेशन क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी के हिंदी में हम जो हिंदी में कह सकते हैं वो कह सकते हैं कीटाणु विज्ञान, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का जो है वो अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझते होंगे भाई, साइंस के स्टूडेंट्स हो। यदि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं समझते हो तो मैं आपको बता दूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो जीव होते हैं जिनको नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता है, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वह होते हैं कौन, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। जैसे कि बैक्टीरिया, कवक है, शैवाल है, प्रिटन है, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो भाई माइक्रोबायोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का, जिनको नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको देख पाना संभव होता है नग्न आंखों से, मगर वो बहुत कम होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसका जैसे कि नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा, देखो माइक्रो प्लस बायोलॉजी। तो भाई माइक्रो मतलब जो सूक्ष्म है, भाई सूक्ष्म चीज़ों को आंखों से देख पाना मेरे हिसाब से संभव नहीं होता है, या आपके हिसाब से भी नहीं होता होगा, किसी के हिसाब से संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि भाई वो संभव ही नहीं होता है। समझ रहे हो ना। अब देखो बात करें इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से आया, किसने माइक्रोबायोलॉजी को बनाया। तो भाई ये तो जब पृथ्वी पे ह्यूमन नहीं आए थे उसके पहले से माइक्रोबायोलॉजी की प्रोसेस चल रही है। मतलब जीवन इसी इसी के द्वारा आया ही है कहा जा सकता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा ठीक है। देखो अभी बात करें तो जनक के बारे में, मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, किनको कहा जाता है, इनका पिता एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक को, किनको, एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक को जो क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का पिता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी की खोज की थी, अर्थात सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए इस कारण से इनको माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो जनक या फिर पिता कहा जाता है। उन्होंने सन 1670 के दशक में इन सभी तरह के सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन करने लगे थे, वो किसकी हेल्प से, सूक्ष्मदर्शी के, यह सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से जो अध्ययन करने लगे थे, अर्थात माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन की हेल्प से, जो माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन हम करते हैं वो करके इन्होंने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना शुरू किया। उसके बारे में इन्होंने नोट्स बनाए, जैसा कि आप लोग नहीं बनाते हो भाई, बनाया करो नोट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। उस टाइम पे तो उनके टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था भाई, वरना मैं माइक्रोबायोलॉजी के फादर से भी बोलता कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। बट आप लोग हो, आपके पास मोबाइल है, तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। अब देखते हैं नियम हिस्ट्री। तो भाई हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि 18वीं शताब्दी तक मनुष्य को रोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। 18वीं शताब्दी तक लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मगर ये चीज़ इंडिया के बाहर थी। इंडिया में लोगों को शुरू से ही
सभी बीमारियों का इलाज पता रहते हैं, इसीलिए तो इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है। अगर आप भी इंडिया से हैं तो अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान से या किसी और देश से हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ओके, देखिए आपको बता दें कि वैसे तो बताया जाता है कि लोगों को नहीं था 18वीं शताब्दी के पहले पता कि भाई किस बीमारी का इलाज क्या होता है, मगर जो हमारे वैदिक रूप से लिखे हुए हमारे वैद्य होते थे पुराने समय में, हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, इन लोगों को सभी बीमारियों का इलाज मालूम होता था जड़ी बूटी के तहत, ठीक है, औषधीय उपयोग में सब कर जाते थे। मगर उस टाइम पे उसका सब बीमारी का इलाज पता होता था, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम पता नहीं थे, ये वर्गीकृत नहीं थे, इसीलिए फिर इसको उस टाइप से नहीं देखा जाता था, ठीक है ना। देखो उनका यह मानना था, मतलब जो 18वीं शताब्दी के पहले थे, उनका यह मानना था कि प्राणी को रोग गलत कर्म करने व उनके पाप से होता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी कि पहले ये माना था कि गलत कर्म करने या उनके पाप से उनको रोग होता है। तो भाई ये बात सही है, जैसे कि अभी आप लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो भाई ये पाप मत करो। अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये सच बात है भाई, ऐसे पाप करने से रोग हो जाएंगे मैं नहीं जानता, फिर सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। चलो ये बात है भाई, देखो अब लेकिन जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक छोटे जीवों का मानव जीवन पर प्रभाव होने का ज्ञान जो है वो शुरू हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हमारे ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं या हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से था। देखो सर्वप्रथम आपको बताया माइक्रोबायोलॉजी शब्द का जो है वो फ्रांसिक रासायनिक लुई पश्चात द्वारा दिया गया है, जिन्होंने जेम थ्योरी प्रस्तुत की। सर्वप्रथम उन्होंने 1822 से लेके 1965 तक बैक्टीरिया को जेम नाम दिया था। जी हाँ, बैक्टीरिया का पुराना नाम क्या था? जेम था। तो याद रखिएगा भाई, क्या था इसका नाम पुराना माइक्रोबायोलॉजी का? जेम नाम था। क्या नाम था? जेम नाम था, ठीक है ना। बैक्टीरिया को किस नाम से बुलाया जाता था पहले? जेम नाम से, याद रखिए, तभी इसको जेम्स बोला जाता है। बोलते हैं ना जर्म से भाई, इधर इसीलिए इस नाम से थोड़ा रिलेटेड फिर लोगों ने उसका नाम बना दिया। मगर पहला नाम क्या था माइक्रोबायोलॉजी का या बैक्टीरिया का? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो बैक्टीरिया पढ़ते हैं उसका नाम क्या था? जेम। इसके बाद उन्होंने जो है वो पेस्टिनेशन टेक्निक की खोज की। ओके, अब देखो लॉर्ड जेबस लिस्टर, जिन्होंने एंटीपेरस सर्जरी का जनक कहा जाता है, उन्होंने सन 1870 ईस्वी में कल्चर टेक्निक को विकसित किया। बैक्टीरिया का सर्वप्रथम कल्चर किया, अर्थात बैक्टीरिया को ग्रो किया, उसको जमाया, उस खेती किया, उसको उत्पन्न किया, उसको पैदा किया, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने जो है वो बैक्टीरिया को शुद्ध कल्चर प्राप्त किया। उन्होंने एंट्रैक्स, टी13 कोलेरू के जीवाणु की खोज की थी। उसके बाद एंटोनी ने क्या किया था? तो एंटोनी ने बेन ल्यूबहॉक, उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। जी हाँ, क्या किया था इन्होंने? माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था। उसके बिना तो भाई कुछ पॉसिबल ही नहीं था। कैसे पता चलता कि जीवाणु कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे देखते तुम? आंखों को जूम करके माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना था। वो बनाया था हमारे किन्ने? एंटोनी बेन ल्यूबॉन हॉक ने, ठीक है ना। चलिए भाई, अभी आपको हम बता देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, इनको किन किन चीज़ों में डिवाइड किया होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होते हैं बैक्टीरिया में, उसके बाद होते हैं हमारे फंगी में, उसके बाद प्रोटोजोआ, फिर वायरस, फिर एल्गी। हम याद हुए? एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस किस में डिवाइड है? देखिए, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी। फिर से बोलिए, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी। मुझे यकीन है भाई ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर सेकंड पार्ट चाहिए, अब मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में अलग पढ़ाऊंगा, फंगी के बारे में अलग पढ़ाऊंगा, प्रोटोजोआ के बारे में अलग पढ़ाऊंगा, वायरस के बारे में अलग डिस्क्रिप्शन से पढ़ाऊंगा और एल्गी के बारे में अलग पढ़ाऊंगा। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन बहुत छोटी है, याद रखिएगा। अभी जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है ना बर्ड्स,
6 बर्ड जो दिख रहे हैं ना, ये आपकी बैंड बजाने वाले हैं। अगर समझोगे तो भाई आप बैंड बजाओगे अपने पास होने की, अपनी खुशी की। यदि नहीं समझने वाले हो तो ये आपकी बैंड बजा देंगे। ठीक है ना। कुछ ना कुछ नहीं है, मैं बैक्टीरिया के बारे में एक अलग टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, फंगी के बारे में अलग टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, प्रोटोजोआ के बारे में अलग टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, वायरस के बारे में अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, एल्गी के बारे में अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म असल में होते क्या है भाई, इनके बारे में अलग एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ आपके लिए और आपके कहने पर। अगर आप लोग सहमत हैं तो अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जी हाँ सर हमें इस वीडियो के सभी पार्ट्स चाहिए हैं। ओके, तो भाई सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, मैं दोबारा बोलूँगा नहीं। अगर नहीं किया है तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी में जाएंगे और तुमसे सब्सक्राइब करवाएंगे। तो क्या चाहते हो, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एलगी भी तुम्हारे बॉडी में जाके ही चैनल सब्सक्राइब करवाएं या तुम खुद करोगे?